हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे मिनी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। तो आज हम जा रहे हैं जलंधर जाने के लिए हम सुबह सुबह ही निकल पड़े खाना खाने के बाद। जलंधर में रहते हैं अथर्व के मासी मासड़ और हमारे भी मासी मासड़, तो हम उन्हीं के घर जा रहे हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद हमें जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बस मिल गई थी ऊना के लिए, और ऊना से हमें बस मिली होशियारपुर के लिए। अथर्व बस में बहुत तंग करता है, तो इसका खाने का सामान साथ में ही रखना पड़ता है। ऊना से हमारी बस निकल पड़ी होशियारपुर के लिए। होशियारपुर पहुंचने से पहले रास्ते में बहुत अच्छे खेत, फूलों से भरे हुए, गेहूं से भरे हुए, और कहीं आलू की खेती की थी, कहीं सरसों की खेती थी। देखने में बहुत सुंदर खेत लग रहे थे। ये सब देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर हम पहुंच गए थे होशियारपुर, और होशियारपुर से बस मिली हमें जलंधर के लिए। अथर्व ने रास्ते में बहुत तंग किया। हमने सोचा था अथर्व बस में सो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हम पहुंच गए जलंधर बस स्टैंड। बस स्टैंड से हमने किया ऑटो और चले गए मासी के घर। फिर हम पहुंच गए मासी के घर। खाना खाने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल गए नकोदर। हमारा मेन मोटिव जलंधर जाने का था, मुराद शाह जाना, इसलिए भी हम जलंधर गए थे। और शर्मा जी का मानना है कि जो मुराद शाह है वहाँ ये कुछ भी मांग कर आएँ वो ज़रूर पूरा होता है। तो फिर हम नकोदर जाने के लिए तैयार हो गए सभी और निकल पड़े। तो चलो आप सब भी हमारे साथ घूमी करने। तो हम फिर पहुंच गए थे मुराद शाह। बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ जाकर बहुत सुकून मिला। यह माना जाता है कि यहाँ कुछ भी सच्चे दिल से मांगे वो ज़रूर पूरा होता है, और हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम यहाँ बार बार जाते हैं। यहाँ चाय का लंगर मिलता है। चाय पीने के बाद हम बाहर आ गए, और ये है अथर्व के मासी, और पीछे चले हैं हमारे मासी और मम्मी जी। फिर हम पहुंच गए थे घर में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम चले गए देवी तालाब टेम्पल। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हमने यहाँ पर दर्शन किए, प्रसाद लिया और थोड़ी देर बाहर बैठ के। यहाँ पर माता वैष्णो जी की गुफा भी बनाई गई है, जिसे बाहर से शेर के मुंह की आकृति के जैसे बनाया गया है, जिसमें जाने से पहले अथर्व काफ़ी डरने लगा कि शेर के मुंह के अंदर मैं नहीं जाऊँगा। फिर अथर्व को कंधे पे बिठाकर लेके जाना पड़ा। आगे जाके अथर्व का डर कम हुआ और वो खुश होके अंदर चला गया। वाह! क्यों? क्या बोला था? नहीं खाता? नहीं खाता? नहीं खाता ये? अब हम कैसे निकलेंगे? फिर हम माता वैष्णो देवी जी की गुफा से बाहर निकले। यहाँ बाहर निकलते ही मेले का आयोजन किया गया था, जहाँ पर अथर्व ने काफ़ी मस्ती करी। फिर हम चले गए थे घर वापस, और नेक्स्ट डे हमने आना था ऊना। तो सुबह हमें मासी ने ब्रेकफास्ट में खिलाए छोले भटूरे। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, राधे राधे।